तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों का फिनिश कर दिया है। जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमारा थर्ड चैप्टर है सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए गति क्या होती है, जैसे कि चैप्टर में आप देख रहे हो, चैप्टर का नाम ही है सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो सबसे पहले पता करना है हमें कि एक्चुअल में मोशन यानी गति होती क्या है। देखिए गति का परिचय, इसमें गति यानी मोशन, इसमें किसमें, इस चैप्टर में गति यानी मोशन और उसकी भौतिकी की शाखा यांत्रिकी, यांत्रिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स का परिचय दिया गया है। इस चैप्टर में गति और उसकी भौतिकी की शाखा मैकेनिक्स का परिचय दिया गया है। जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे पूरा आपको क्लियर होता जाएगा। अब गति को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है स्थैतिक यानी स्टैटिक्स, स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करता है। स्टैटिक्स किसका अध्ययन करता है, स्थिर वस्तुओं का। जैसे कि ये चौक, ये अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है यानी स्थिर है। तो इन तमाम वस्तुओं जो स्थिर है, जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जो गति में नहीं है, उसका अध्ययन हम स्टैटिक्स यानी स्थैतिक में करते हैं। तो ये हो गया पहला वर्गीकरण। दूसरा है गतिकी which means काइनेमेटिक्स, वस्तु की गति का अध्ययन करता है लेकिन गति के कारणों का नहीं। इसका क्या मतलब है, कोई वस्तु, सपोज एक कार आप देख रहे हो, सपोज इमेजिन कर लीजिए, देखा तो होगा ही, तो कार जो गति कर रही है उस गति का अध्ययन, मतलब उस वस्तु के गति का अध्ययन तो हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं। लेकिन वस्तु कब गति में आता है, जब उस पर फोर्स लगता है ना, कोई तो कारण होगा और वो कारण है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तभी वो गति करती है, नहीं तो वो रेस्ट पोजीशन में रहती है, ऑब्वियसली बात है ना। तो उन कारणों का अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करते हैं, हम जस्ट वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन वो गति कहाँ से आया, कौन सा फोर्स लगा उसमें, उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। तीसरा वर्गीकरण है हमारा गति विज्ञान which means डायनामिक्स, गति के पीछे की शक्ति यानी फोर्स और बलों का अध्ययन करता है। तो बेसिकली डायनामिक्स क्या करता है, गति के पीछे जो एक फोर्स है, एक बल है, उसका अध्ययन करता है। ये रेस्ट पोजीशन में है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि देखिए बहुत इजी है, एक मैं वस्तु लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो ये स्थिर है, ठीक है, ये स्थिर है, तो ये स्टैटिक्स पार्ट इसका अध्ययन करता है, ठीक है, तो ये है स्थिर, ओके। अब दूसरा, ये वस्तु है और ये गति में है, ठीक है, ये गति में है, तो इसका अध्ययन, इस प्रकार के वस्तुओं का अध्ययन काइनेमेटिक्स करती है यानी गति की करती है। बट ये जो गति में कैसे आया, एक स्थिर वस्तु है लेकिन यही वस्तु गति में कब आता है, जब इस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा। बिना फोर्स के कोई वस्तु गति में कैसे आ सकता है, राइट। तो लेकिन ये फोर्स के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, हम जस्ट वस्तु और उसकी गति के बारे में बात करते हैं, दैट्स इट। ये है काइनेमेटिक्स में। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट में, तो ये है वस्तु, ये है गति, वस्तु की गति, ये गति में है, ठीक है। और गति में कब आता है, जब इसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, कोई ना कोई शक्ति इसके पीछे, कोई ना कोई बल लगता है। तो डायनामिक्स में हम वस्तु की गति की तो बात करते ही है, साथ ही साथ वो गति में कैसे आया, कौन सा फोर्स उसमें अप्लाई हुआ कि वो गति में आया, उसके बारे में भी डिटेल अध्ययन डायनामिक्स में हम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसी तरीके से क्लास 11th के सारे चैप्टर को हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा लंबा भी नहीं लगेगा और बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और आप वीडियो को पॉज करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। थैंक यू।